हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हमने आपके लिए अब तक जितनी भी वीडियोस दिए हैं वो दिए हैं हमने यूजिस के। लेकिन मैंने कल अनाउंसमेंट किया था कि अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा टेंस पर आधारित। अब टेंस तो सभी बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हम टेंस के साथ आपको कराएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ताकि आपको अगर सेंटेंस या टेंस आता है तो आप उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए अभी आप बहुत अच्छे से समझिए। और हमारा जब भी वीडियो आएगा, अब वीडियो आने से पहले मैं आपको एजुकेशनल एक थॉट्स दूंगा। एजुकेशनल थॉट्स से ये होगा कि आप उस पर विचार करें और उसको समझें। तो आइए, आज का जो हमारा थॉट्स है वो क्या कहता है कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन कैन बी बिटर। कह सकते हैं शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, बट द रिजल्ट इज ऑलवेज स्वीट। लेकिन फल इनका सदैव मीठा होता है। फल हमेशा इनका मीठा होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो है टेंस पर आधारित। तो टेंस सभी को पता है कि टेंस होते हैं तीन प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 होता है तुम्हारा पास्ट टेंस, और नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। अब इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो कहते हैं वर्तमान काल, और इसको कहते हैं भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्यकाल। तो ये जो तीन टेंस होते हैं इनके सब पार्ट होते हैं इनके। तो सब पार्ट तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। तो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस मुझे आपको आज कराना है। तो सबसे पहले जो टेंस होता है उसकी एक पहचान होती है कि पहचान क्या होती है। कह सकते हैं इन हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ताहू, ते हो आदि शब्द आते हैं। अगला जो ये रहेगा कि इसको हम बनाना कैसे है, तो सबसे पहले मैं नोट में लिख देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, तथा जो अकेला हो। कैसा हो? अकेला हो। तो वर्ब, जो वर्ब रहेगी, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2 में क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट आई, वे, यू और दे, तथा जो एक से अधिक हो। तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। रूल सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट प्लस
प्लस एस या ईएस लेना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लेना है एस या ईएस, प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट और फिर लेना है अदर वर्ड्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ पढ़ाना है मुझे एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पढ़ाना है मुझे इसके साथ। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे अब पैसिव का रूल लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं पैसिव रूल। क्या होगा, सबसे पहले मुझे लेना है ऑब्जेक्ट प्लस फिर लेना है इज, एम और आर, प्लस फिर लेना पड़ेगा मुझे वर्ब, वर्ब का लेना है मुझे थर्ड फॉर्म, प्लस फिर लेना है अदर वर्ड और फिर लेना है बाई और फिर लेना है सब्जेक्ट। तो अब बनाते हैं एग्जाम्पल। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम अकेला खाना खा रहा है, तो सबसे पहले लेना है राम ईट और ईट में लगाएंगे एस, ईट्स द फूड, द फूड। अब इसका हमें जब पैसे बनाना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा, ऑब्जेक्ट है इसमें द फूड, क्या है द फूड, फिर लेना है हमें इज और फिर लेना वर्ब, ईट है तो हो जाएगा ईटन, फिर लगाना बाई और फिर लेना है रा। तो इस प्रकार से हम इसका पैसे बना सकते हैं। तो कह सकते हैं ये हमारा होता है एक्टिव और ये होता है हमारा पैसिव। तो इतनी बात आप समझे। जब इतनी बात समझ गए हैं तो इससे आगे अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं पैसिव के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के साथ हमें पैसिव बनाना है, पैसिव के कुछ रूल्स होते हैं उनको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो इतने की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। उसके बाद फिर आगे मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, उसको फिर मैं आगे से बताता हूं आपको। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो आइए चलते हैं इसके अगले सेटअप की तरफ। अब क्या है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमें और क्या क्या करना है पैसिव वॉइस में। तो कह सकते हैं चेंज इनटू प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउंस बदलेंगे तो मैं इनको यहां लिख देता हूं। अगर एक्टिव है तो ये रहेगा और पैसिव बनाएंगे तो हमें यहां पे रहेगा। किस प्रकार से बदलेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और नेम और उसके बाद हु। अब कैसे बदलेंगे इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए ताकि हम आगे से अच्छा स्टार्ट कर पाए। ये आपको याद करना है, जब आपको याद हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। सबसे पहले हमें बाई लगाना है, बाई लगा के ही को चेंज करना है हिम में। उसके बाद यहाँ बाई लगाना है, बाई लगा के इसको चेंज करना है हर में, और इट को चेंज करना है बाई लगा के इट्स में, और फिर बाई लगा के आई को चेंज करना है मी में, बाई लगा के वी को चेंज करना है अस में, बाई लगा के यू को चेंज करना है यू में, क्योंकि यू चेंज नहीं होता, यू का यू रहता है। बाई लगा के दे को चेंज करना है देम में। उसके बाद बाई लगा के जो नाम रहेंगे आपके, जो नेम्स रहेंगे सीता, गीता, रीता, मीना, टीना जो भी है वो सब सेम रहेंगे। नाम का नाम रहेगा, नेम का नेम रहेगा। उसके बाद हु की बात करें तो हु के बाद हु आता है बाई हुम हो जाता है ये, और ये शुरू में आता है। कहाँ पे आता है? शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है। ये वाला एक वर्ड आपको वाक्य के शुरू में आएगा, ठीक है। तो एक हो गया ये टेबल, ये आपको याद करना है बहुत अच्छे से, केयरफुली। एक और नोट लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट को नया
सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बात तो आपकी समझ में आ जाएगी। अब आसानी से कोई समस्या नहीं रहेगी। अपर मेथड का रूल नंबर 1 में आपको लिखा चुका हूं। अब हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो इस प्रकार होगा, मैं डाल देता हूं हेडिंग्स। नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य, ये होता है नकारात्मक वाक्य। तो कह सकते हैं हमें नहीं मिलता है, तो एक्टिव का रूल पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस, फिर लिखना है डू या डस प्लस नॉट लेना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, देन अदर वर्ड्स लेना है। अब इसके पैसिव रूल की बात करें, पैसिव रूल की बात करें तो सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, फिर लेना है नॉट, फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, फिर लेना है अदर वर्ड्स बाय प्लस सब्जेक्ट लेना है। अब ऐसा याद रखना ऑलवेज कि जब भी हम पैसे बनाएंगे वहां पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना है, हमेशा याद रखेंगे। पैसे वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एग्जांपल बनाते हैं इसका एक, समझिए कि राधा किताब नहीं पढ़ती है। राधा किताब नहीं पढ़ती है, तो कह सकते हैं राधा के लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा डू नॉट। तो राधा डज नॉट रीड द बुक, और ऑब्जेक्ट को अगर आपको सही से पहचानना है तो हमेशा याद रखें जहां वर्ब होगा उसके जस्ट पीछे वाला शब्द ऑब्जेक्ट होगा। तो कह सकते हैं इसको, अब ऑब्जेक्ट है इसका तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं द बुक। अब अकेली बुक है तो इज एम आर में से एक चीज आना है, तो हमें लेना है इज, इसके बाद लेना है नॉट, उसको बाकी नेगेटिव है, उसके बाद रीड का रीड ही रहता है सेकंड, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म, तो रीड। अब हम बात करें, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, बाई लगाएंगे और मैंने लिखा है नेम, तो नाम है इसमें राधा और राधा है इसमें बाई नेम, तो राधा का राधा रहेगा, राधा का राधा रहेगा। उसके बाद बात करें एक और अलग बनाते हैं डिफरेंट, ताकि आपको और भी अच्छा लगे समझने में, कि वह एक गीत गाती है, वह एक गीत गाती है, तो वह गाती है लड़की है, तो सबसे पहले आ जाएगा सी, गाती है, सिंग और एस लगा देंगे, सिंग्स। ये रूल नंबर 1 का है, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है कि सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये हो गया। तो अभी आपको यहाँ वर्ब दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है फिर इसका, तो अ सॉन्ग इज सन, सिंग का थर्ड फॉर्म सन। अब लगाएंगे बाई और देखिए यहाँ पर है वह, क्या मतलब सी है, तो सी इधर देखेंगे, सी कहाँ है, सी इधर है, बाई लगाए और सी का करना है, तो बाई मैंने लगा दिया है, यहाँ पर करना है आपको हाँ। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। एक और नोट में लिख देता हूँ ताकि आप भूल जाओ तो आपको याद रहे। नोट में मैं लिख देता हूँ कि डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट को चेंज करते हैं या बदलते हैं इज एम आर प्लस नॉट में, ये बदल देते हैं। अब ये बात आती है कि डू नॉट कहाँ लगाएं और डज नॉट कहाँ लगाएं, तो इसके लिए एक और नोट मैं लिख देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सब्जेक्ट के साथ, पूरक सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है डू नॉट, लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। आज का जो टॉपिक था वो स्टार्टिंग है और आप इसको अच्छे से स्टडी करें ताकि आगे वाले वीडियोस में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको एक बार अच्छे से वॉच करें और इसको नोट डाउन करें, लिखें, ताकि आप एक साथ दो काम करने आसानी से सीख जाएंगे। टेंस तो आप बनाते हैं और बनाते रहते हैं और टेंस बनाना आता भी है आजकल सभी से, लेकिन हम टेंस के साथ साथ आपको करा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियोस को आप शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चैनल को बहुत अच्छे से देखेंगे और अच्छे से वॉच करेंगे वीडियोस, तो आप यकीन मानिए आपको हमारे चैनल से कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। कह सकते हैं कि अब ये जो मैटर है वो बोर्ड की क्लासेस में यूज़ होगा। अब मैं यहाँ से क्लास को बढ़ाता चला जाऊँगा और ये सारी चीज़ें आपको टेंस वाइज मैं सिखा दूंगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बाकी जो बच्चे का मैटर मैं अलग से करा दूंगा। टेंस के साथ साथ मैं आपको सिखाने की छोटी सी पहल के साथ ये आशा करता हूँ कि वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।